आज का मनन के लिए हम लोग यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक, यशाया भविष्यवाणी पुस्तक उसका 40वां अध्याय का 29वां वचन को हम लोग पढ़े हैं। क्या लिखा है? वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अंग्रेज भाषा में ऐसे लिखा है, He gives strength to the weary and increases the power of the weak। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे खुदा की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल बताता है, हमारा परमेश्वर जो है हमें थके हुए लोगों को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इधर भी प्रभु का वचन में लिखा है, ये अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे तो ये 40वां अध्याय जो है प्रभु ने अपने याकूब से 27 से लेकर आप पढ़ेंगे तो अभी जो अध्याय पढ़ा यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 40 का 27 से आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर याकूब से बोल रहा है। 27 में क्या लिखा है? हे याकूब तू क्यों कहता, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरे परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे परमेश्वर का पवित्र नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है और वो ना थकता ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। 29वां वचन में लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बाइबल आगे लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। ग्लोरी टू बी द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो। हमारा खुदा खुद वो थकने वाला भी श्रमित होने वाला भी नहीं है। वो कैसे परमेश्वर है जो थके हुए आमीन उनको बल देता है, जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ्य देता है। मैं दो विषय इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों लोग थकते हैं। आमीन। अभी मैं मेन विषय में आता हूँ, क्यों आप लोग को जीवन में आपको मन में एक थकावट आता है। आमीन। क्यों हम लोग शक्तिहीन हो जाते हैं, क्यों प्रभु के लोग थक जाते हैं, आमीन, निराशा हो जाते हैं, रुक जाते हैं अपने दौड़ में। अच्छा से दौड़ते हैं, अच्छा से शुरू करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखता है आमीन, जो आमीन बीज बोने वाला आमीन बीज बोने के लिए जा रहा था, कोई बिया कहाँ गिरा है, पथरी भूमि में गिरा। वचन को सुनने के बाद खुशी से ग्रहण करता है और उसके बाद जड़ नहीं होने के कारण वो धूप जब ज्यादा होता है उस समय वो जल जाता है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आमीन। कुछ दिनों तक मैंने जब यीशु मसीह में आते हैं, शुरुआत में खुशी से आनंद से दौड़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, एक प्रकार का निराशा, एक प्रकार का दिक्कत, एक प्रकार का हमें थक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, हमें बाइबल के ऊपर मनन नहीं हो पा रहा है। हमें
कई सारे रुकावट 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 शक्तिहीन हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में भी हम लोग शक्तिहीन हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? क्या क्यों हम लोग हमें हमारा जिंदगी में मसीह में हमारा दौड़ में थक जाते हैं या शक्तिहीन हो जाते हैं? मैं दो विषय बताऊंगा, हमें उसका कारण किया और कैसे हम लोग वो थकावट से, शक्तिहीन परिस्थिति से नया बल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला हम लोग समझेंगे हमें क्यों मसीह लोगों को जिंदगी में लोग निराशा में हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकावट हो जाते हैं। हम लोग याद रखिए, जब तक एक व्यक्ति का, एक विश्वासी भाई का ध्यान आमीन उनका उद्धार करता, बाइबल जैसे बताता है, उनका सृजनहार परमेश्वर के ऊपर रहता है, तब तक वो थकेगा नहीं, निराशा नहीं होगा। यदि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो ये वचन को सुनते हैं, आप लोग अपना जीवन में आमीन आपको ध्यान को प्रभु यीशु मसीह को ऊपर आप रखे होंगे, तो मैं बताता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मैं बताता हूँ, आप कभी थकेंगे नहीं, कभी शक्तिहीन नहीं होंगे। जब आपका ध्यान वो उद्धार करता परमेश्वर की ओर से हट जाता है, आपको ध्यान इधर उधर हो जाता है, तब आपको जीवन में धीरे 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 थकावट आता है, निराशा होता है। क्या करूं प्रभु, क्या प्रार्थना करें, चलो छोड़ो सब। 2-4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर भी निराशा हो जाते हैं। उसके बाद शक्तिहीन हो जाते हैं। जब थक जाते हैं उसके साथ साथ शक्तिहीन भी हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में कई प्रभु के दास लोग, हमें वो लोग को ध्यान जब प्रभु से हट जाता था, वो लोग थक जाते थे। पतरस का जीवन, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलकर आते थे। पतरस ने नाई से प्रभु से पूछा, प्रभु यदि आप है तो मुझे भी आज्ञा दीजिए, ताकि मैं भी आमीन पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। प्रभु ने आज्ञा दिया, आओ पतरस, तुम आ सकते हैं, आओ। पतरस भी खुशी से आया, अपने पैर निकाला, पहला वाला पैर निकाल कर रखा, विश्वास बढ़ गया, दूसरा पैर को भी निकाल कर रखा। दोनों पैरों से उन्होंने चलते 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 प्रभु को पर ध्यान देते हुए आ रहा था। लेकिन आते 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 उनका ध्यान प्रभु से, विश्वास से हट गया। हम लोग याद रखिए, मसीह जिंदगी में हमें कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगा, व्याकुल नहीं आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ये सब आएगा, लेकिन इन सारे बातों से खुदा हमें बचाने वाले, हमें उद्धारकर्ता के रूप में रहकर आपको और मेरे को बचाएंगे। मेरे ईश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। आएगा, कष्ट आएगा, इसलिए भक्त ने गीत में गाता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। यीशु के साथ मैं चलने लगा, चलने के लिए मैं निर्णय लिया है, हमें ना लौटूंगा। हमें अगर कोई मेरे साथ नहीं आएंगे तो भी हमें मैं नहीं आऊंगा। यीशु को मेरे आगे रखूंगा, दुनिया को मेरे पीछे रखूंगा। दुनिया को, दुनिया में जो भी बातें हैं उन सारे बातों को मैं मेरे पीछे रखूंगा। आमीन, क्योंकि मैं मेरे मन में निर्णय लिया है, मेरे खुदा मेरे आगे है, हमें बाकी सारे बात मेरे पीछे है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, फिर भी आपको मेरे ध्यान जब प्रभु से हट जाता है, हम डूबना पड़ता है। पतरस का ध्यान प्रभु से हटकर इधर उधर भटकने लगा, डूबने लगा पतरस। याद रखिए, हमारा जीवन में, आपका जीवन में निराशा, थकावट, शक्तिहीन होने का आत्मिक यात्रा में, मैं शारीरिक बातों से केवल नहीं बोल रहा हूँ, शारीरिक बातों के बारे में अधिक नहीं बोल रहा हूँ अभी, हमें नहीं, आत्मिक बातों को मैं बताता हूँ पवित्र वचन से। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु हम लोग से बात करे। जब हमारा ध्यान यीशु मसीह से हट जाता है, चाचा, मम्मी, बहन, बाबू, जब आप अपना पत्नी के ऊपर, अपना
पति के ऊपर, अपने बाल बच्चे के ऊपर, आपका परिस्थिति के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपका बीमारी के ऊपर, आपके बिगड़ा हुआ परिस्थिति के ऊपर, आपका विपत्तियों के ऊपर जब आप अपने ध्यान को रखेंगे, जिन बातें आपके लिए कठिन लग रहा है, जिन बातें आपके लिए असंभव लग रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं, आप अपने परमेश्वर पिता के ऊपर से ऊपर जो ध्यान देना है वो ध्यान को हटा करके हमें दूसरे बातों के ऊपर जब आप अपना ध्यान रखते हैं, देते हैं, हमें आप समझ लीजिए ऑटोमेटिकली अपने से वो थकावट, निराशा, रुकावट, शक्तिहीन, हमें हमें ये सब आपको जीवन में धीरे 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 आने शुरू करेगा। माने नहीं माने, लेकिन सत्य यही है। एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर ध्यान हटाएंगे तो वह व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे काम को शैतान धीरे धीरे आलस लेकर आता है, लापरवाही लेकर आता है, हमें प्रार्थना नहीं करने देता है, ऐसे ऐसे ये सब बाइबल पढ़ने नहीं देता है। ये सब करने के बाद धीरे धीरे पाप भी आएगा। जैसे पाप आ जाएगा और भी प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु से दूर होने के बाद और भी शक्तिहीन हो जाते हैं, और भी बिगड़ जाते हैं, और भी बुरा हो जाते हैं। बाइबल बताता है परमेश्वर से जो दूर हो जाता है और बिगड़ जाते हैं। जो उसका उल्टा किया, जो परमेश्वर के करीब में आते हैं वो लोग और भी पवित्र होते हैं। प्रभु आपसे बात करे मेरे प्रियो। इस शाम के वक्त में पवित्र आत्मा आपसे यही पूछता है, वेयर इज योर कंसंट्रेशन? आपका ध्यान कहाँ है? आपको नजर कहाँ है? आपको दृष्टि कहाँ है? हम लोग इन दिनों में बार बार यही वचन सुनते हैं, जिन्होंने उस पर दृष्टि की वो ज्योति पाई। हमें उन लोग को चेहरा, उन लोग को मुंह कभी काला नहीं पाया, काला नहीं हुआ है। आपका ध्यान, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, सारे लोग जिसके कान है वो लोग पवित्र आत्मा का आवाज सुनिए। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात करता है, हमारा ध्यान कहाँ है? हालेलुया। हमें आपका ध्यान कहाँ होता है, हमें उसी आधार पे आपको शक्ति मिलेगा, आपको ताकत मिलेगा, आपको बल मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, थकावट दूर हो जाएगा। कोई लोग है, जितना भी हम लोग समझाएं, जितना भी हम लोग हमें उन लोग को शिक्षा दें, जितना भी उन लोग के लिए आंसू के साथ सत्य को बताएं, फिर भी उन लोग को कठोर मन यही है, सत्य को विश्वास नहीं करेंगे। अपना मन जो कहता उसी को विश्वास करेंगे, अपना परिस्थिति जो बताता उसी को विश्वास करेंगे, परमेश्वर जो बताता उसको विश्वास नहीं करते हैं। याद रखिए, किस पर आप विश्वास करते हैं, किस पर आपको ध्यान है। एलिया नाम से एक भक्त था, एक बहुत महान, एक बड़ा प्रभु के भविष्यवक्ता था। उन्होंने प्रभु के लिए बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ताकत के साथ, बल के साथ प्रभु के लिए उन्होंने खड़ा था। हमें उन्होंने बड़े बड़े आग से उनका प्रार्थना सुन करके परमेश्वर स्वर्ग में से हमें अपना आग को भेज करके हमें आग के द्वारा खुदा ने उनका जीवन में उत्तर दिया है। वो परमेश्वर के दास हमें अपना ध्यान को एक राजा का पत्नी का ऊपर ध्यान देने के कारण, वो राजा का पत्नी, आहाब राजा का पत्नी यशबेल नाम से एक दुष्ट औरत थी, और उन्होंने ऐसे एक धमकी देने वाला बात बताई थी, मैं एलिया को क्या करूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसे बोली थी। वो बात के ऊपर एलिया उतना महान प्रभु के दास उन्होंने हमें ध्यान देने के वजह से बहुत डर हो गया, थक गया, हमें शक्तिहीन हो गया, जंगल में जाकर गुफा में अपने आप को छिपाने लगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे प्रियो? आमीन। आपको ध्यान जब अपना खुदा, आपका खुदा के ऊपर से जब हट जाता है, आप जितना भी बड़े हैं, जितना भी सच्चे हैं, जितना भी ईमानदार है, आमीन, आपको जीवन में आमीन जो शक्ति है, जो आनंद है, वो हट जाएगा। इसलिए है हमारा आनंद, हमारा अभिषेक, हमारा आशीर्वाद, हमारा उन्नति, हमारा बढ़ोतरी, ये सब हमारा खुदा के साथ कनेक्शन में है। हमारा ध्यान हमारा खुदा के ऊपर जब रहेगा, तब उन सारे बातें हमारा जीवन में आ जाएगा।
जब ध्यान प्रभु से हट जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, थकावट, शक्तिहीन, निर्बल, निराशा हमारा जीवन में आ जाएगा। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, दानियेल का 3 दोस्त लोग हैं, दानियेल और उन 3 दोस्तों को आज स्मरण करिए। उन लोगों को जीवन में, उन लोगों को ध्यान हमेशा खुदा के ऊपर था। दानियेल को शेर का गुफा में डालने के लिए लोग बात बनाया, फिर भी दानियेल ने जाकर प्रार्थना कर रहा था। उनको ध्यान राजा का आज्ञा के ऊपर नहीं था, मनुष्यों को धमकी के ऊपर नहीं था, उनको ध्यान फिर भी परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए शेर का गुफा में डालने के बाद भी शेर उनको हानि नहीं कर पाया। दानियेल का 3 दोस्त लोग, सातराक, मेसाक, अबेदनगो, उन लोग को आग में डालने के लिए राजा धमकी दे रहा था, भट्टा में डालने के लिए धमकी दे रहा था, लेकिन उन लोगों को ध्यान खुदा के ऊपर रखने के कारण आग का वो सामर्थ्य भी हमें उन पवित्र दासों को, हमें कुछ भी, उन लोग का बाल को भी भस्म नहीं कर पाता था, जला नहीं कर पाता था। आप और मैं, आप विश्वास करें या नहीं करें, आप ध्यान दे या नहीं ध्यान दे, मैं आत्मा में होकर मैं बताता हूं, मेरे को कुछ भी लाभ नहीं है। लाभ और नष्ट आपके लिए है। आप ध्यान देंगे तो आपको थकावट दूर हो जाएगा, निराशा दूर हो जाएगा, शक्तिहीन दूर हो जाएगा। आपके पास प्रभु फल देंगे, बहुत सामर्थ्य आपको भरेंगे। हमें आप ध्यान नहीं देंगे तो कष्ट आपको और मेरे को ही है। मेरे ईश्वर की महिमा स्तुति हो। लेकिन प्रभु चाहता है मेरे लोग मेरे ऊपर ध्यान दे, मेरे लोग मेरे ऊपर ध्यान दे। मेरे लोग को जीवन में जो थकावट है, निराशा है, मेरे लोग को जीवन में जो शक्तिहीन परिस्थिति है, वो सब दूर हो जाए। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, हम लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जितने भी बाइबल में प्रभु के आदरणीय दास लोग थे, वो लोग को ध्यान बार बार खुदा के ऊपर होने के कारण हमें, वो लोग अपना बिगड़ा हुआ परिस्थिति में, निराशा में भी आशा पाया। एक सोचने वाला बात है, निराशा में भी आशा कैसे मिल सकता है? जब हमारा ध्यान आशा देने वाला, विश्वास योग्य, सच्चा परमेश्वर के ऊपर लगेगा, तब हमारा निराशा में भी हमें आशा मिलेगा। आमीन। मेरे खुदा की महिमा। ठीक है, सो अभी हम लोग को समझ में आ गया है थकावट, शक्तिहीन, आत्मिक जीवन में निराशा, रुकावट, ये सब कैसे आता है? हमारा ध्यान भटकने के वजह से हमें ये सब आता है। लेकिन दूसरा बात हम लोग क्या आज मनन करने जा रहे हैं, कैसे हमें प्रभु से बल प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग हमारा शक्तिहीन परिस्थिति में, हमें कमजोर परिस्थिति में, हमारा निराशा में, कैसे हम लोग प्रभु के ऊपर ध्यान देकर कैसे हम लोग एक नया बल को प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं। एक बात मैं बोलने भूल गया, मेरे को प्रभु एक बात शिक्षा दिया है। शुक्रवार रात्रि प्रार्थना था, बहुत मेहनत करके, आप लोग पूछिए मत, बहुत कष्ट था। वो प्रभु के दास को बुलाना, मऊ में जाकर लेकर आना, वो बारिश से पूरा एकदम पूरा बिल्कुल भीग गया था, हमें पूरा हो गया है। और फिर भी उनको सेवा कर कर और उनको चर्च में ले जाने वक्त में 2 बार फिर भी गिरा, कपड़ा उपड़ा मिट्टी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। वहां जाएंगे तो कोई लोग हंस रहे थे, कोई लोग बोल रहे थे तुम्हारा गाड़ी चलाने नहीं आता है, बहुत कुछ सुनने भी पड़ा। मैं सब कुछ चुपचाप रह रहा था, मेरे ध्यान केवल मेरे यीशु के ऊपर था। मेरे मन में एक ही बात था, प्रभु आप जो बोला उसको मैं पूरा करना है। अभी तक मेरे शक्ति के हिसाब से, शक्ति भर में जो कर सकता हूँ मैं उसको करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, और भी मुझे अनुग्रह दीजिए। आमीन। शायद हम लोग को ध्यान प्रभु से हट गया होगा, मनुष्यों को बातों पर, बिगड़ा हुआ परिस्थिति, अयो रुकावट आता है, क्यों प्रभु नहीं बचाए, ये सब उल्टा उल्टा सोचते रहे होंगे तो प्रभु जो चाहता था उसको नहीं पूरा किए होंगे। सारे लोग बोल गया, धन्यवाद दे कर गया, भैया प्रार्थना अच्छा था,
प्रार्थना आशीष था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बोला मैं क्या किया, मैं कुछ भी नहीं किया, गाड़ी भी चलाने नहीं आता है। हालेलुया, मेरे ईश्वर की महिमा, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान को कभी प्रभु से दूर नहीं करना। आमीन। ध्यान दीजिए, हमें हमारा थकावट में, हमारा निराशा में आशा चाहिए तो, बल चाहिए तो, शक्तिहीन परिस्थिति में सामर्थ्य से हम लोग भरना है तो बाइबल हमें यही राग दिखाता है। हमें जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम लोग हमें यहोवा की बाट जोते रहना। वेट अपॉन गॉड, प्रभु के लिए इंतजार करना। प्रभु के संगति में, प्रभु के समूह में हम लोग क्या करना है, हमें इंतजार करना है, बैठना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन मनन करना, वचन के द्वारा वो परमेश्वर को हम देखना है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर को देखना है। आत्मा का भरपूरी आपका अंदर में चाहिए। डेली आप प्रार्थना करिए। आमीन। आपको जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको विरोध में जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के नाम से। आमीन। पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए मैं और आप डेली प्रार्थना करना है। प्रभु का वो अनुभव हमारे अंदर में होना है। पवित्र आत्मा हमें डेली भरना है। हालेलुया। जैसे मैं बताता हूँ, हमें जैसे बैटरी को हम लोग डेली चार्ज लगाते हैं, हमें जैसे लगाने के बाद उसको हम लोग इस्तेमाल करने वक्त में, या इस्तेमाल करें या नहीं करें, लेकिन वो बैटरी का वो शक्ति जो है धीरे 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 कम होने लगता है। हमें इसलिए वैसे आप क्या करना पड़ता है, आप और मैं डेली हमारा जिंदगी का हमें पाप से भरा हुआ ये दुनिया में हम लोग गुजरना है तो इस दुनिया में हम लोग काम करना, लोगों से मिलना, हम लोग सेवा करना, आमीन, जो भी बातें दुनिया में जीना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, डेली 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 पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए दुआ करना। पवित्र आत्मा से भरपूरी होना है। पवित्र आत्मा से भरपूरी होना है तो हम प्रभु के लिए इंतजार करना है। प्रभु हमें यही सिखाता है, प्रभु के लिए इंतजार करो, प्रभु तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे। प्रभु के लिए वेट करिए, प्रभु आपके सारे बातों को पूरा करेंगे, आपको नया बल देंगे। प्रभु के सम्मुख में बैठ करके प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, प्रभु के लिए आमीन समय निकालना है। एक प्रभु के दास ने ऐसे बताता है, एक सच्चा ईमानदार विश्वासी कम से कम डेली 3 घंटा प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। इन दिनों में बहुत सारे विश्वासियों को काम करने के समय है, सेवा करने के समय है, आमीन, रिश्तेदारी में जाने का समय है, बहुत कुछ करने का समय है, खाने का समय है, बनाने का समय है, घर बनाने का समय है, हर एक बातों के लिए, शादी में जाने का, आने का, हर एक बातों के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है। आत्मा में भरने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है। कारण क्या है? हालेलुया। वो लोग को जीवन में हमें प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु से दूर है। बताते प्रभु में एक दीदी से आज मैं मिला, दीदी ने बताई थी, भैया बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मैं मांगता हूं, नहीं मिलता है। हालेलुया। एक वचन को पकड़कर उसी में मत रहिए। वो वचन के साथ वचन का अर्थ किया है, केवल पढ़कर उसी में ऐसे मत रहिए, उसका अर्थ किया है। उसके बारे में बाइबल में और कहीं लिखा है, थोड़ा सोचिए। शायद अनपढ़ लोग हैं तो प्रचार करने वक्त में सावधान से सुनिएगा। प्रभु मांगने वाले मांगेंगे तो देंगे। वो वचन इसलिए बताया है, आमीन, प्रार्थना आप करना है, मांगना है, लेकिन आप कैसे मांगना बाइबल बताता है। यदि आप प्रभु के इच्छा के अनुसार मांगे तो खुदा देंगे।
याकूब का पत्री में याकूब का द्वारा पवित्र आत्मा लिखा है, आप लोग मांगते हैं फिर भी नहीं मिलता है। इसका कारण यही है, आपका जीवन में जो परिवर्तन चाहिए, आपको मन में जो पवित्रता चाहिए, वो नहीं है। सब कुछ करेंगे, गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, निंदा करेंगे, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, हर एक पापों को करेंगे। करने के बाद प्रभु दीजिए, देना ही पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा आपको। आप छोड़ेंगे तो प्रभु को दुखित होंगे। प्रभु तो पिता है, पिता तो दुखित होंगे, लेकिन नुकसान उनको नहीं होगा, नुकसान आपको और मेरे को होगा। जो छोड़ना चाहते हैं ना, मैं उन लोगों को ज्यादा पीछे जाना भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चलो छोड़ना चाहते छोड़िए। छोड़ के जाने में ना, जब तक माता पिता अपने बाल बच्चे को दुलार पिलार से समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे, तब तक बच्चे थोड़ा बहुत मनसरन करते रहेंगे। सारे बच्चे नहीं, जिसको अंदर में वो आदत है वो बच्चे मनसरन करते रहेंगे। जब माता पिता से थोड़ा दूर ही हो जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, जाकर कष्ट उठाएंगे, मार खाएंगे, दुख उठाएंगे, आंसू बहाएंगे, भूख रहेंगे, तब उन लोगों को दिमाग खुलेगा। सोचेंगे हमारे पिताजी, मेरे माता मेरे लिए, हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत मेहनत किया, छह हम लोग की बात को नहीं समझा। ऐसे वो लोग को बुद्धि और ज्ञान आएगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हमें हम मांगेंगे तो प्रभु देंगे, लेकिन पहले अपने आप को हम क्या करना है, प्रभु के लहू से शुद्ध होने के लिए अपने आप को हम समर्पण करना। वचन के द्वारा शुद्ध होने के लिए अपने आप को समर्पण करना। आमीन। अपने आप को समर्पण करिए। मैं अपने आप को और भी समर्पण करना चाहता हूँ। प्रभु के समय संगति में प्रभु के लिए आबाद जोते रहेंगे तो, इंतजार करते रहेंगे तो प्रभु आपको निराशा होने नहीं देंगे। आज ही प्रार्थना के समय में मैं भी, मेरे मन में भी कुछ बातों, कुछ थोड़ा हल्का हल्का, थोड़ा मन में दुखित, कुछ निराशा टाइप कुछ हो रहा था। तब मैं सोच रहा था प्रभु क्या बात है। प्रभु ने मुझे बोला, तुम प्रार्थना के बाद, जो भी खाना वाना खाने के बाद तुम क्या करो, बैठ करके बाइबल पढ़ो। तुम्हारा शरीर का भोजन को भी जरूरत है, उससे ज्यादा तुम्हारा आत्मा के लिए भोजन का जरूरत है। वो आत्मा का भोजन है परमेश्वर का पवित्र वचन। प्रार्थना केवल काफी नहीं है, बाइबल भी पढ़ना है। पढ़कर उसके अंदर में जो रहस्य बातें हैं, उसके द्वारा खुदा आपसे बात करना चाहते हैं ना, उसको जानने का प्रयास करिए। आपको नया बल मिलेगा। यहोवा के लिए जो बात जोते रहते हैं, वो लोग बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे, नया प्राप्त करेंगे, नया बल मिलेगा, और भी नया बल मिलेगा, और भी नया बल मिलेगा। हमें थकावट, निराशा, रुकावट सब दूर हो जाएगा। एक आजादी का, एक जयवंत मसीह जिंदगी जीने का प्रभु उन लोगों को मदद करता है। हालेलुया। 2 विषय हम लोग आज मनन किया है। पहला विषय, हमारा थकावट, निराशा, हमारा शक्तिहीन परिस्थिति का कारण यही है, हमारा ध्यान प्रभु से हट जाता है। सो हमें एक नया बल चाहिए तो हम लोग प्रभु के लिए इंतजार करना, प्रभु के सम्मुख में वेट करना, प्रभु के लिए बात जोते रहना। तब जब हम लोग प्रभु के लिए इंतजार करेंगे, खुदा अपना नया बल, नया अभिषेक से हमें भरेंगे। सब लोग आंख बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का प्रार्थना समय में आपने हमें अनुग्रह दिया, आशीष दिया। आमीन आमीन। वचन के द्वारा आमीन बात किया, जो भी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना किया, उसको जरूर आप उत्तर देंगे। धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं। हम लोग प्रभु आपके लिए इंतजार करने के लिए, बात जोड़ने के लिए, आपको पर ध्यान देने के लिए आप हमें सहायता कीजिए।
हमें ये वचन, ये प्रार्थना सारे लोगों को, जो भी सुनते हैं, जो शामिल हैं, सभी लोगों को जीवन में आशीष का कारण बने। प्रभु जी, आज रात में लोगों को जीवन में आप बात करिए, अभिषेक कीजिए, अन्न वस्त्र में, भोजन में, पानी में, तेल में, हाथ की हर एक प्रयासों में खुदा की आशीष हो। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, मेरे उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।